आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये फोटो एक नवविवाहिता की है, जिसके हाथों पर रची मेहंदी का रंग अभी तक तो ठीक से उतरा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही दहेज दानवों ने उसकी जिंदगी ही ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की रहने वाली 21 वर्षीय नवविवाहिता की। रेवाड़ी की रहने वाली 21 वर्षीय नवविवाहिता प्रिया की, जिसकी शादी रेवाड़ी के ही रहने वाले एक शख्स से मात्र 1.5 माह पूर्व हुई थी। लेकिन दहेज की मांग व सास और पति के तानों से परेशान होकर नवविवाहिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सुसाइड से ठीक 3 दिन पहले की कॉल रिकॉर्डिंग में पीड़िता अपनी दर्द भरी दास्तां अपने मामा को सुना रही है, जिसको सुनकर पत्थर दिल भी पसीज जाएगा। लेकिन दहेज के लोभियों की आग कब बुझेगी? कुछ भी नहीं कहा। मैं ढूंढ रही, मैंने यार कान के रखे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए। फिर क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद अपनी माँ के पास, कह रहे मम्मी के पास है। मैंने कहा वहाँ कैसे गए? तो कह रहे मुझे तो वहाँ बाथरूम के पास पड़े हुए मिले। फिर मैंने कहा वहाँ तो मैं गई नहीं, मैंने कान के निकाल के वहाँ रख दिए। फिर क्या कहते थोड़ी देर बाद जाके देख, मतलब मैंने कसम खिलवाई, मैंने खा कसम, मैंने मेरी कसम खा। तो इसने झूठी कसम खा ली कि मुझे वहीं पड़े हुए मिले। फिर मैंने खा अपनी मम्मी कसम की, क्या कहते वहाँ पड़े हुए मिले होंगे। तो कह रहे नहीं, वहीं रखे हुए थे। और अपनी मम्मी के आगे ये दिखा दिया कि ये कितनी केयरलेस है कि गहने वहने ऐसे फेंक देती है। मतलब हर चीज में गलत। सुबह से शाम तक। उस दिन मैंने ये वक्त कह दिया था कि मामा आपने ये कहा था कि काम की शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। सुबह से सारा काम करती हूँ। अब बदल ले दे कि इन दोनों माँ बेटों ने ये प्लान बना लिया कि हम इसको काम के लिए मतलब वो करेंगे कि ना तो ये अपने घर वालों को कह सकती है। पूरे दिन जो बोलते उससे पहले वो काम करके रख देती हूँ। ये काम ऐसे करते, अपने मन से कोई काम कर देती हूँ, ये हमें ऐसे पसंद नहीं आया, फिर से सही से कर। एक बर्तन 2 बार धोती हूँ, सारे बर्तन जानबूझ के रख देगी। जो साफ बर्तन वो भी सिंक में रख दो, भी नहीं मैं डबल बार धो दूंगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चिल्की करते सुबह से यूँ कह रही कि मेरे बस चले ना, इसको चाटे मारू। उस बुढ़िया बोल रही है। अच्छा, 3 दिन से, कितने दिन से आई, रोज की रोज किल। रात को वो लड़का आ जाएगा, उसके साथ बैठ के किल करती रहेगी। फिर सुबह से अब शाम हो गई, अब भी किल स्टार्ट है। यहाँ तो सुबह से मैंने चाय तक नहीं पी है। ये बोली हमारे घर में बिना नहाए चाय बच्चों कुछ भी नहीं देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं खा रखा सुबह से। एक दफे नहीं, खुद अपने सुबह उठती के साथ तेल के खाना वाना खा लेगी, पराठे सिखवा लेगी मेरे से, खा लेगी, पी लेगी, वो कर लेगी। तो तू नहा लिएगा, तू भी नहा के अपने खा पी ले, क्या दिक्कत है? नहाना नहीं है, नौकरानी को भी हटवा दी है मैंने। तो सुबह से ऊपर से नीचे तक सारा झाड़ू पोछा कर दिया, सब चीज कर दी, लेकिन कुछ नहीं। तो बेटे काम तो देखो क्या है कि करना पड़ता है, कोई बात नहीं। काम की बात नहीं है मामा, मैं काम सारा कर देती, तो भी मतलब वही काम फिर मतलब इनके आगे ये दिखा दे कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो दिखाएगी क्या? कब तक दिखाएगी बताइए? कब तक सच्चाई कब तक छुपाएगी ये बताओ? सच्चाई कभी छुप सकती है? नहीं रहे हो। हाँ? मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, मुझे मार देंगे जान से। यहाँ तो खाने में मतलब कुछ ना कुछ टोटकाबाजी करती है। टोटकाबाजी क्या देती है खाने? मतलब क्या कहते हैं, इनका अलग मेरे में कुछ अलग चीज ऐसे मिला के देती कि मेरी बुद्धि एकदम वैसी हो जाती है। जितने दिन जब से आई मैं बीमार हुई, एक दिन भी सही तबीयत मेरी नहीं रही है। या तो मेरी जो वो वाले प्राइवेट कपड़े उन सब में पता है ऐसा लग रहा है किसी ने क्या चीज से कुछ काट के कुछ कर रखा है। मेरे सारे कपड़े, जो भी मेरे अंदर के कपड़े सब के सब में छेद कर दिए। वहाँ घर पे कुछ भी नहीं था, सारे के सारे कपड़ों में मेरे छेद है। वहाँ यहाँ आई तो मेरी सारी संदूक जो अलमारी वगैरह थी सब साड़ियों की मतलब कुछ छेड़ा छाड़ी करी। जितने भी आके देखा सब चीज मेरी उल्टा पुल्टी कर रखी इसने। चल ठीक, देखता ठीक है। तो ऋतिक को बुला ले, ये ज्यादा परेशान है, ऋतिक को बुला ले, वहाँ चली जाए, फिर मैं आता हूँ। मैं अब यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। तो फिलहाल अभी ऋतिक को बुला, चली जाएगी वजह, ज्यादा परेशान हो रही है तुझे, ठीक है? ऋतिक नहीं आ रहा ना, फोन ही नहीं उठा रहा वो। चल मैं बात करता हूँ। जानकारी के मुताबिक बीती रात को नवविवाहिता ने ससुराल में अपने ही दुपट्टे से बनाए फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति और सास सहित मृतका के ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। था कि उसको टॉर्चर किया जा रहा था और दहेज के लिए प्रताड़ना की जा रही थी उसको, इस वजह से उसकी आत्महत्या करा दी गई।
पास फ़ोन आया था तो मैं उनके रूम पे गया था, तो उसी समय वो जाके देखा तो ये घटना। ये 11 दिसंबर को शादी थी। हम सोचा कि नई शादी हुई है, थोड़ा सा एडजस्टिंग होने में टाइम लगता है, तो एडजस्टिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। हम तो उसको समझाया ही था, लेकिन हमें नहीं पता था इनके बीच में क्या क्या धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। कि बाद में उनके जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग से हमें पता चला कि क्या चीज़ है, क्या साथ में डिमांड अपने हैदराबादी दहेज के बारे में, और उसको टॉर्चर करना कि बार बार ये लिखा हो तुम ऐसे हो वैसे हो, ये सामान नहीं दिया, गाड़ी नहीं, बाइक नहीं दी, और 4 सामान दे दिया, ये वो है, कैश नकद 1 लाख रुपए हो। 31/1/2021 को शाम के समय सूचना मिली कि कटोपुर में एक लड़की प्रिया, जिसने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो वहां पर लड़की की मां मंजू, सास मंजू, लड़की की मां लक्ष्मी और उसका ससुर अनिल और लड़की का मामा दीपक, भाई वगैरह वहीं पर मिले। उन्होंने बताया कि हमारी लड़की को ये दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे, इसलिए हम इनको समझाने के लिए आए थे। तो हमारी लड़की ने कमरा बंद करके और पंख खा के चुन्नी की फंदा लगा के फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो इन्होंने दहेज के लिए मेरी लड़की को मजबूर किया है, टॉर्चर किया है, इसलिए इसने आत्महत्या की। ये बताते हैं परिजन मृतका के। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 11/12/2021 को, करीब 1.5 महीने पहले इसकी शादी हुई थी प्रिया की। लड़का है राहुल सन्नोपंजिल, उसके साथ शादी हुई। क्या कुछ करता है लड़का? लड़का कोई दुकान पे काम करता है यहीं शहर में रेवाड़ी में। और लड़की जो मरने वाली क्या कुछ पढ़ती थी? लड़की की उम्र 21 साल थी। बाकी अभी पढ़ाई के बारे में तो कुछ पता नहीं, पूछेंगे कितनी पढ़ी लिखी है। बाकी फिलहाल उम्र बताइए 21। बहरहाल रेवाड़ी पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। अब देखना यह होगा कि दहेज के दानवों को कब सजा मिलती है या नहीं। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी।